वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर स्पाउस क्या लाइक और डिसलाइक रहेंगे आपके बारे में, आपके स्पाउस के हिसाब से उनके पर्सपेक्टिव क्या होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप प्रेशियस टाइम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप फेरी स्पॉटिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने प्रेशियस टाइम को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि क्या पे द एम्परर एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनोसेंस, सन का कार्ड है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक डिसलाइक जो आपके स्पाउस के हिसाब से ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो, रिलायबल पर्सन हो, लेकिन कभी कभी जो है वो इस रिलायबिलिटी या लीडरशिप पोजीशन या जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसके चक्कर में आप अपना टाइम जो है वो थोड़ा लूज कर देते हो या अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो या ओवरवर्क करते हो। पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों ही एक साथ बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग जो है आपसे थोड़ा सा डरते होंगे या इंटिमिडेटिंग फैक्टर रहता होगा, लेकिन हर इंसान जो है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। आपके स्पाउस का भी ये मानना है और आपका भी ये मानना होगा और काफ़ी हद तक वो आपसे सहमत भी हैं कि अब जैसे कुछ लोग शरीफ होते हैं तो सामने वाले की सोचते हैं कि नहीं यार उसे दिक्कत हो रही होगी, मुझे यहाँ से ये कर लेना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि सामने वाला अगर शरीफ है तो क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब एक अकड़ या एटीट्यूड वाला हिसाब है। तो उस चीज़ में जो है फिर आप उस व्यक्ति को सही डिसीजन देना, या जैसे कहा जा सकता है कि समाज में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो वो चीज़ होती ही होती है। जैसे आप मान लीजिए आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, ठीक है, और सबको पता है कि रेड लाइट है, तो एक इंसान जो है वो इरिटेट कर रहा है हॉर्न बजा बजा के आप एक दफ़े छोड़ दोगे, 2 दफ़े छोड़ दोगे, 50 5-6 दफ़े भी छोड़ दोगे, लेकिन 10वीं दफ़े ना आपको मन करेगा ही कि यार तुझे दिख नहीं रहा है आगे रेड लाइट है, क्या ये उड़ के चला जाएगा, सबको रुके ही है ना। और सारी मतलब जो भी गाड़ियां हैं या स्कूटर है या जो भी है व्हीकल है, ठीक है, वो शांत बैठे हैं, आप पाँव 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 करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो फिर आप ऐसे व्यक्ति को सुना भी देते होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही है यहाँ पे। जैसे हमारे संसार में या क्या कहूँ मैं कि वर्ल्ड में ना जो थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बहुत लंबे समय से होता आ रहा है कि अगर कोई वुमेन जो है या लड़की जो है वो गुस्सा अगर दिखाती है तो वो तो ड्रामा कर रही है, ठीक है, और अगर कोई मेल दिखा रहा है या वो कर रहा है वो जेन्युइन है, उसको तो गुस्सा आएगा ही, उसका तो हक है। तो ये चीज़ नहीं होती है। आपके अंदर दोनों दोनों तरीके की क्वालिटीज़ है और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो आपसे सहमत होते होंगे। हर इंसान का अपना एक लेवल है, वो एक समय तक कूल ऑफ होगा। जैसे मैंने ट्रैफिक का एग्जांपल दिया, आप करके देख लेना कभी लाइफ में, ठीक है, या खुद ही बजा के देख लेना, आप पे वाकई में आप पे बहुत गुस्सा आएगा। या कोई और व्यक्ति कर रहा है तो गुस्सा आएगा, एक दो दफे तो हर कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन आप रिपीटेड तरीके से काम करोगे ना, किसी को भी गुस्सा आएगा और ये ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो लाइक डिसलाइक में जो है वो लाइक ये बार चीज़ करते हैं कि आप जो स्टैंड लेना पसंद करते हो, जो मैंने एग्जांपल्स दिया वो चीज़ है। लेकिन डिसलाइक ये भी है कि कई बारी जो है सिचुएशंस इतनी ज़्यादा जटिल होती है या कंफ्यूजिंग होती है या उलझी हुई होती है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो कई बारी आप उस चीज़ पे भी रिएक्शन दे देते हो। तो अपनी अपनी सोच है, तो वो वाली एनर्जी है। जैसे लोगों को लगता है कि आप कोई स्पेसिफिक गुस्सा भी करोगे तो इतना ही गुस्सा करना चाहिए, इतना नहीं गुस्सा करना चाहिए। जब कोई गुस्सा करता है या फिर उसको कोई इरिटेशन हो रही है तो वो स्पेसिफिकली ऐसे थोड़ी ना 100 ग्राम गुस्सा करूंगा, 100 ग्राम गुस्सा नहीं करूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जो भी उसका फ्लो है या जो भी उसकी इरिटेशन का कारण है वो जो होगा वो निकलेगा दिमाग में से, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे जो है आप में वो सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आप में एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है। जो भी आपकी एज हो, आप खुशी से रहना, खुशी से खाना खाना, ग्रैटिट्यूड रखना, ईश्वर से मतलब ये करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, अच्छे से कपड़े पहना दो, उनके जो है मिजाज ही नहीं मिलते, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाकई में हम्बल होते हैं, तो वो चीज़ है कि आप में हम्बलनेस है। नेक्स्ट सारा 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपनी सच बात बोल देते हो, लेकिन कई बारी जो है सच जो होता है वो यूजुअली लोगों को पसंद नहीं आता है। तो कई बारी हम उस चीज़ को टाल भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं टालते, आप बोल देते हो।
आपके मन में मतलब ये रहता है कि ब्लंटली आपने बोल दिया कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है, तो ये डिसलाइक और लाइक के हिसाब से हो गया है कि वो जो है ये चीज़ कहते हैं कि थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए। कई जगह पे डिप्लोमेसी भी काम करती है और काफ़ी हद तक काम करती है, लेकिन कई जगह पे जो है ब्लंटनेस भी ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों का एक बैलेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे टू ऑफ वांट्स भी आया है। आप अपनी लाइफ में जो है काफ़ी कुछ क्रिएट करना पसंद करते हो, अपना डिसीजन अपने आप से लेते हो, तो उनको पसंद तो ये है कि डिसीजन मेकर हो आप। लेकिन कई बार डिसीजन लेते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, या अपने करीबी मतलब ये नहीं कह सकते एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में नहीं सोचते हो, तो थोड़ी सी जो है उनकी नहीं, आपके स्पाउस की नहीं, लेकिन रिश्तेदारों की नाराज़गी रहेगी। अब कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं लाइफ में और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है। अगर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है, रिश्तेदार अपना प्रॉफिट देख रहा है, या जैसे होता ही है कि भाई अपना स्वार्थ देख रहा है, तो उसके लिए आप अच्छे हो जाओगे अगर आप उसका स्वार्थ पूरा कर दोगे, अगर आप नहीं पूरा करोगे तो आप बुरे हो। तो ये तो संसारिक चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हो, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। लोगों के दिमाग में बहुत सारी इल्यूजन होती है, भ्रम होता है कि ये मेरा है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अगर कुछ हो गया या कोई भी बात होगी, छोटी सी बात होगी, 10-15 लोगों को बुला लिया, वो एक दूसरे को मतलब जैसे आजकल माहौल जिस तरीके का है, कहीं पे भी है, तो मतलब सुनने से पहले वो एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है? उस भ्रम में आप नहीं आते हो, आप ऐसे लोगों से दूरी रखना पसंद करते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ही इमीडिएट सिचुएशन आती है, फिर आप अकेले ही वन मैन आर्मी हो, ठीक है? वो वाली एनर्जी है, या वन वुमेन आर्मी हो, तो आपका इस तरीके का नेचर है। आप अपनी शांति, इनर पीस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके अंदर लगातार ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती है। आपने अपनी लाइफ बचपन से लेके अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म की है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप में एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो उस सिचुएशंस को टैकल करने से जो है लोग रूखे हो जाते हैं या ब्लंट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कंपैशन नहीं रहता या काइंडनेस नहीं रहती, लेकिन आपके अंदर है, और वो जो इनर चाइल्ड है वो भी सिक्योर आपने रख रखा है, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया गंदी है बाहर की, मेरा मन साफ है और मैं अपने मन को स्वच्छ रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसी से जो है मेरी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। तो वो चीज़ आप इस मंत्र पे काम करते हो और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है और इनोसेंस है। वो जो मैं इनोसेंस कह रही हूँ या मोटिवेशन कह रही हूँ, या जो बातें हैं, विजडम आपके पास है, लेकिन आपको ये मन में रहता है कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो चीज़ है, आप अपने दिल की बात सुनते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जो है नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप में मैच्योरिटी बहुत है, विज़डम बहुत है, और एक मॉन्क लाइक जैसे अ, जैसे वो साधु संत होते हैं, और वो बाबे वाले नहीं कि जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, वो वाले नहीं, जो जेन्युइन में वाक़ई में सन्यासी होते हैं, ठीक है? जैसे मॉन्क्स हो गए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, भिक्षुक हो गए, तो वो जो है, जो मठ हो गए या बाकी सब चीज़ें होती हैं, जो स्पेसिफिकली सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए नहीं है, इस धंधे में आए हैं, वो धंधा नहीं मानते हैं, ठीक है? तो वो वाली विज़डम है आपके पास, ठीक है? लेकिन उसके उसके बावजूद आपको जो है अपनी ज़िंदगी को रखना है, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा वाइज़ हो जाते हो और आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है या क्या आपके लिए गलत है, या मन से आप स्वच्छ हो, तो आपको जो है जो भी विज़डम है आपकी, अगर आप हर समय विज़डम या भारी थॉट्स रखोगे, तो आपको जो है जीवन बोझ जैसा लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मैंने ज्ञान कर लिया। इसलिए जो वो बचपना है, वो आप उसको कैरी करते हो, और इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। आप जो है अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रेशियस तरीके से मानते हो और किसी को भी एज़ इट इज़ नहीं देते हो। तो मतलब जैसे कह लिया जाए कि अ, आपकी लाइफ में एंटर होना एक प्रिविलेज की तरीके से है। तो आप अपना समय अकेले बिताना पसंद करोगे या ऑकल्ट साइंस में बिताना पसंद करोगे, फ़िक्शनल चीज़ें या एनिमे से रिलेटेड जो कहानियाँ हो गई, स्टोरी हो गई, या कोई स्पेसिफ़िक चीज़ हो गई, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे, उसको पढ़ना पसंद करते होगे, तो ऐसी एनर्जी है। तो आप अपना अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करोगे, बजाए क्वालिटी वाले लोगों के साथ बिताना पसंद करोगे, बजाए जो है वो 50 लोग हैं या 300 लोग हैं लेकिन स्टूपिड लोग हैं, या फिर जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए भीड़ तो इकट्ठा है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करते। तो लाइक डिसलाइक दोनों ही तरीके के हैं, कोई भी पर्सपेक्टिव हो, उनकी तरफ से यही चीज़ है कि अब ये अच्छी बात भी है कि आप क्वालिटी पे बिलीव करते हो, लेकिन क्वांटिटी है, लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आता है कि 50 लोग खड़े हैं तो देखो हमारे कितने लोग खड़े हैं,
तो जो समाज है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से लाइक और डिसलाइक भी उनके रहते हैं। आपके स्पाउस सबसे ज़्यादा आप में ये पसंद करेंगे कि आप दोनों में डिफरेंसेस होने के बावजूद, खासकर नेचर का डिफरेंस होने के बावजूद जो है आपने एक दूसरे के साथ दिया, सपोर्ट किया एक दूसरे को, और हमेशा जो है वो आगे बढ़ते रहे, और एक दूसरे को हमेशा इस तरीके से सपोर्ट किया कि अगर तुम जो है वो किसी चीज़ में वीक हो तो मैंने संभाल लिया, अगर मैं वीक हूँ तो दूसरे ने संभाल लिया, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आ रहा है प्रेशियस टाइम, एंड द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदर। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके स्पाउस सबसे ज़्यादा ये आप में पसंद करते हैं कि आप अपने टाइम को भी प्रेशियस मानते हो, दूसरे के टाइम को भी वेस्ट नहीं करते हो, कि भाई फ़ोन कर रहे हैं, हाँ भाई आ रहे हैं, चल रहे हैं, और आधा आधा घंटा बाद जो है या 1 घंटे बाद जो है आप आ रहे हो, तो वो चीज़ नहीं है, आप टाइम को जो है कीमत देते हो। मोटिवेशन है नेक्स्ट। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मोटिवेशन है, यहाँ पे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हो, लोग आपसे सीखते भी हैं, और ये जो है वो एक लाइकेबिलिटी है कि लोग जो है वो आपसे सीख रहे हैं, आपकी विजडम से सीख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, चाहे आपकी एज कम हो या ज़्यादा हो, तो वो चीज़ है, और उनको ये सब चीज़ें सुन के या देख के जो है वो बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, तो आपके लिए जो है ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आप जो झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा कॉफ़ी कप, मीटिंग टॉकिंग सेवरिंग द मोमेंट एंड फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, आपको फ्रेंडशिप जो है वो बिल्ड करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ रहा टैलेंट, और नेक्स्ट आ रहा ऑरिक फील्ड, योर वाइब इज़ अ गिफ्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके आसपास आना भी जो है वो एक गिफ्ट की तरीके से या प्रिविलेज की तरीके से। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है हिडन सरप्राइजेस पे जो है राइनो आया है, डिटर्मिनेशन है आपका, न्यू जॉब है, पेट से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, या फिर जो है आप वेटरनरी में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। कार होम है, और आपको वायलिन का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या आपने अपना खुद खरीदा होगा, या आपका ड्रीम रहा हो कि मुझे ये गाड़ी या ये वाला घर या ये वाला वायलिन जो है वो हो, ऐसी चीज़ है यहाँ पे। और राइट पाथ है, तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, और आपके स्पाउस भी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है तू है, दर्शन रावल का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल का भंवर करे पुकार। ठीक है, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फेरी स्पॉटिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके बारे में लाइक और डिसलाइक क्या है। यहाँ पे द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके स्पाउस जो है सबसे ज़्यादा आप में ये लाइक करते होंगे कि आप एक साइकिक पर्सन हो, पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हो, आपको गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव तरीके का काम करते होंगे। यहाँ पे आपको केक पेस्ट्री बनाने का शौक होगा, या आपको केक पेस्ट्री की जो है वो दुकान खोलने का शौक होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जैसे वो क्या बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ बनाना है, या फिर जो है जो तार से जो है वो कुछ फ्लावर्स बना दिए जाते हैं, बड़े ही आर्टिस्टिक और बड़े ही फैंसी तरीके की चीज़ें होती हैं, या लाइटिंग सिस्टम होता है, तो वो चीज़ें जो है आपको करना पसंद होगा, या आपका क्रिएटिव काम होगा, या आप शॉप चलाते होंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो उसमें जो है जो आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है, वो जो है आप मतलब आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा आप में पसंद करते होंगे। आपको एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या कोई डॉल होगी स्पेसिफिक, या कोई स्पेसिफिक एनीमे वाली फ़िल्म हो गई, या सीरीज़ हो गई, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। आपने जो है कुछ एनीमे वाली जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको जो है ख़रीदा भी होगा, या फिर जो है इकट्ठा करा होगा, तो वो भी चीज़ आपकी है। तो आप इंस्पायर होते रहते हो कि नई नई क्रिएटिव चीज़ें बनाना, या जो है आर्टिस्टिक चीज़ों को जो है एक शेप देना, जिससे एक नया
बिजनेस भी जो है आप स्टार्ट करने की इच्छा रख रहे हो या ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आप एक एंटरप्रेन्योर वाली जो है वो एनर्जी है आप में, और आप जो है वो चीज़ क्रिएट करते हो, और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये पर्सन आप में। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप हर तरीके की चीज़ को अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाना पसंद करते हो। आपकी जो स्पेसिफिक फैमिली, जैसे बच्चा हो गया या पति हो गया या फादर मदर हो गया, इस तरीके से, तो उनसे भी जो है आप इंस्पायर होते हो और वो भी जो है आपको इंस्पायर करते होंगे। तो ये चीज़ जो है, एक जो बॉन्डिंग होती है मदर फादर में या इन लॉज के साथ, जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही कम लोगों की अच्छी होती है, बट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप जो है वो उनको नई नई चीज़ें दिखाते हो या सिखाते हो, या ये कहते हो कि देखो मम्मा मैंने ये बनाया था, ठीक है, और वो भी जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपके हस्बैंड हो गए या वाइफ हो गई, जो भी जेंडर हो, बिजनेस में जो है वो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव तरीके का जो है वो बूस्टअप आपको देंगी, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है, 6 ऑफ कप्स है, न्यू विजन है, हैंगमैन है। तो आप अपनी लाइफ में न्यू विजन जो है वो क्रिएट करते रहते हो। आपको फील होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका पर्सपेक्टिव जो है कुछ लोग पसंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते होंगे, लेकिन आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना जो गोल आपने बनाया है या जो भी आर्टिस्टिक एबिलिटी है आपके अंदर, आप उस चीज़ को कैश करते हो और उससे जो है मनी भी क्रिएट करते हो, प्लस आपको एक पैशन या सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो लाइक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है, डिसलाइक वाली ये एनर्जी है कि आप जो है जब काम करते हो तो आप उसमें पूरी तरीके से खो जाते हो, क्योंकि आपको तो पसंद है, तो उसके चक्कर में आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो, या फिर जो और जिम्मेदारियां हैं उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हो। तो उसमें जो है थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। कई बार जो है वो, हालांकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन कई बारी जो है कुछ चीज़ों में जो है आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है बाहर से, या सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो हस्बैंड से हो चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो। तो वो चीज़ जो है वो उन्हें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, उसके बावजूद आपको कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो जो है आपको पीछे खींच सकती है। तो ऐसा ना हो, ऐसी वो मतलब ब्लेसिंग, या कह सकते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा आपको कि जैसे क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट करना, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, जो फैंसी क्लिप्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, बाकी बहुत सारी फैंसी आइटम्स आते हैं आजकल, ठीक है, तो उसको भी तो किसी ने सोचा है, बनाया है, तभी तो वो क्रिएट हुआ है, तभी वो बिजनेस बना और वो मार्केट में बिक रहा है। तो वो चीज़ में जो है आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन कई बार जो है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप जो है वो ड्रॉप कर देते होगे, तो आपको थोड़ा पुशअप करना पड़ता होगा, तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है आप अपने आप पे ट्रस्ट से ज़्यादा जो है वो लोगों पे ट्रस्ट करते हो, मतलब फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट करते हो, तो फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है और मैजिशियन का कार्ड आया है। आप जो है वो पावरफुल मैनिफेस्टर हो। ईश्वर आपको जो है वो हमेशा कामयाबी, अबंडेंस, हेल्थ, ये सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आप अपने आप पर डाउट कर लेते हो, कई बार जो आप सर्कमस्टांसेस पे डाउट करते हो, वो चीज़ सही नहीं है। आप अपने आप में फुली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। लेकिन जो सामने वाले हैं, खासकर जो हस्बैंड हो गए या फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पीछे खींचने वाले भी कुछ लोग होंगे। कुछ लोग डराने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर जो है वो नॉट सो गुड फ्रेंड वाले हो गए या रिलेटिव्स हो गए, तो उनकी जो है आपको बातें नहीं सुननी है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें जो है वो लाइक डिसलाइक में आती हैं, कि आप उनकी बातों को सुन के जो है अगर बैठ गए, तो फिर वो चीज़ जो है वो आपके हस्बैंड को भी पसंद नहीं आएगी या वाइफ को भी पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए जो है आपका अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट जो है वो अनशेकेबल होना चाहिए। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी आती होंगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप में एक इनोसेंस वाली जो भावना है वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है मैनिफेस्टेशन। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी स्पॉटिंग। It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact opposite is true. Believing is seeing. तो जो आप बिलीव करते हो वही आपको दिखने लग जाता है, और वही जो है आपकी लाइफ में अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ पे पावरफुल मैनिफेस्टर है, जो इस समय आप सिचुएशन को, जब ये वीडियो देख रहे होगे, कुछ चीज़ें सोच रहे हो या आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई भी डाउट हो सकता है आपके दिमाग में, तो उसके लिए एक बिग येस यहाँ पे आया है। एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ
बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर जो है वो एक बिग येस है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रूथ, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो या लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते हो, ये आपके अपना ओपिनियन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, तो आप एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए न्यू लव विल फाइंड यू, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो लोग सिंगल हैं और परेशान हैं, या ये कह सकते हैं कि उनको लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई हो जो मुझे प्यार करे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, शाइनेस को हटाना है। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे रहेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ईश्वर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। चिल्ड्रन जो है वो आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लेके आएंगे, प्लस एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे कैरियर आ रहा है, तो जो चीज़ सही नहीं है उसको आप कट ऑफ करो, और जो चीज़ सही है उसको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी, तो इसी तरीके का जेंटल लव जो है वो आप करते हो अपने घर वालों से, और वो लोग भी आपसे करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है तुम ही आना मरजावा मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है सोनियो राज मूवी का, सोनू निगम ने गाया। तो देख लेना, इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।